नेशन के अलावा मिस्र, कतर जैसे मुल्क सीज फायर की कोशिश में जुटे हुए हैं। 10 मार्च से रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है और फिक्र जताई जा रही है कि इस दौरान भी इजराइल की गाजा पट्टी में बमबारी जारी रह सकती है। रमजान के महीने में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की उम्मीद जताते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि हमारे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दोनों फरीक सीज फायर के बेहद करीब है। रमजान का महीना 10 मार्च से शुरू होने वाला है। अमन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले सभी मुल्क ने इजराइल से रमजान के दौरान गाजा पर हमले न करने की अपील की थी, जिसका असर शायद आने वाले दिनों में जल्द देखने को मिल सकता है। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि बेरहम इजराइल और बेहिस दुनिया, क्या रमजान में भी बरसेगा बम? और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेरे साथ मेजर जनरल पीके सहगल साहब स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट मौजूद हैं। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही मेजर जनरल राजन कुचर साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ मेजर जनरल पीके सहगल साहब आपसे है, क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है 4 मार्च एक डेट सामने आई है, हालांकि पूरी तरीके से सीज फायर होगा इस बात की उम्मीद 100% नहीं जताई गई है, लेकिन हाँ कोशिशें हो रही हैं और इस डेट पर सीज फायर हो सकता है, अमेरिका कह रहा है। सहगल साहब शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, आऊंगी मैं। बटालियंस खत्म हो चुकी हैं तो और इजराइल भी चाहता है कि अभी एक स्टेज आ गई है कि इजराइल भी इस लड़ाई को कल्मिनेशन पॉइंट तक लेके जाना चाह रहा है। ठीक है सर, इजराइल की मंशा के ऊपर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, लेकिन इजराइल भी चाहता है कि इस जंग में यानी कि जो उसके हॉस्टेजेस हैं उनको किसी तरीके से हमास के कंट्रोल से बाहर निकाला जाए। बहुत वक्त हो गया है। ये इंटरनल प्रेशर क्या इजराइल के ऊपर काम करेगा? और साथ ही साथ अभी हमने ये भी देखा था कि किंग अब्दुल्ला के जरिए जो कि जॉर्डन के किंग है उनके जरिए ये इंतबा भी दिया गया था कि अगर रमजान में ये कोशिशें बंद नहीं होती हैं, जो बमबारी हो रही है वो नहीं रुकती है, तो फिर इसके नतीजे खतरनाक होंगे। ये वो धमकी भी मानी जा सकती है क्या? शबनम जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी है। जी हाँ, एक तरीके से ये भी इस धमकी को ले जा सकता है कि धमकी के तौर पे कहा है, क्योंकि रमजान के महीने में अथवा थोड़ा हमले हुए जिस तरीके से हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे अभी फिलहाल क्या है ना, जितने भी इस्लामिक नेशन हैं, जितने भी ओआईसी हैं, जितने भी अरब राष्ट्र हैं, ये एकजुट नहीं हुए हैं और ये इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं अभी। लेकिन तब हो सकता है कि ऐसे इनके सेंटिमेंट्स रमजान के महीने में जाग सकते हैं बिल्कुल, और अगर ये एकजुट हो गए तो ये बहुत भारी पड़ सकता है इजराइल के लिए। अब देखिए, जो पे जहाँ 1.4 मिलियन फलस्तीनी वहां पे बसे हुए थे वहां पे, और बल्कि रफा के जो सदर्न मोस्ट पार्ट सिटी है रफा गाजा की, तो वहां वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है उसकी। वहां पे 2 इजरायली ऑफिशियल ने भी बोला है कि अगर वहां से सिविलियंस को जाने का मौका मिलेगा जरूर। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला है कि अगले हफ्ते तक सीज फायर हम होता हुआ देख सकते हैं एक तरीके से, अगर देखें, क्योंकि ये अगले के 10 दिन तकरीबन 2 हफ्ते में कहूंगा ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होने वाला है, ये आगे का फ्यूचर इनका फॉरवर्ड करेगा। हौती रिबेल्स वहां पे एक तरफ जो कि येमेन ने टारगेट है, ये अभी भी 2 अंडरग्राउंड वाटर ड्रोन्स के जरिए इन पे भी अटैक हुआ था इनके बाद। ये एक एरियल ड्रोन से जो एंटी शिप मिसाइल होती हैं उनके खिलाफ उनको यूज करते हुए, तो जाहिर सी बात है। तो इसमें जो आपका सवाल है तो बिल्कुल अच्छा सवाल है। तो इसमें ये धमकी भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये मुस्लिम राष्ट्र एक साथ एकजुट हो गए तो भारी पड़ने वाला है बहुत इजराइल के लिए। मेरा सवाल यहाँ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है, हमास के पास कोई चारा नहीं है अब डील करने के लिए, क्योंकि बहुत नेगोशिएट आप कर नहीं सकते हैं, गाजा बर्बाद हो चुका है और इजराइल अभी भी जंग जारी रखे हुए है, रमजान का महीना नजदीक है, अपनी आवाम को भी आंसर करना होगा, हमास को भी ये फिक्र सता रही होगी। जी हाँ, आपने सही कहा, हमास को बिल्कुल ये फिक्र सता रही होगी 100%। और जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं अभी जो खफा हो जाएंगे रमजान में, इनको वैसे खफा पहले हो जाना चाहिए था। ये एक तरीके से अभी कल की खबर है, आप देखा होगा बिल्कुल, वो वायरल वीडियो, एक अमेरिकन एयरमैन 25 साल का इजरायली एम्बेसी अमेरिका में
इजरायली एम्बेसी के बाहर जाके अपने आप को आग लगा देता है और अपने आप को पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, जो कि एक, मैं नहीं मानता कि एक सही तरीका भी था, हालांकि वो स्टैंड लिया उसने, एक सही तरीका था, कोई उसके एग्जाम्पल से देखे ना, दोहराए ना। तो इस तरीके से अगर अमेरिकन सिपाही ऐसा स्टैंड ले सकता है तो आप सोच सकते हैं कि लोगों के सेंटिमेंट्स कितने ज्यादा इसके ऊपर गंभीर होंगे, और हमास को भी चिंता होगी कि भाई क्या होने वाला है आगे जाके, रमजान के महीने में हम रिलीज करें होस्टेजेस या नहीं करें। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने, अब जैसे कि इजराइल के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन ने बोला है कि जितने भी इजराइल के जो टैक्स रेवेन्यू जो उन्होंने रोक रखे थे वो दोबारा शुरू कर देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, पैलेस्टीनी अथॉरिटी में कई लोग हैं पब्लिक सेक्टर में जिनको तनख्वाहें नहीं मिली थी, पैसे नहीं आएंगे तो कैसे होंगे। मेरा सवाल मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है, हमास को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर देना क्या इजराइल के लिए इतना ऐसी होगा, अमेरिका के लिए इतना ऐसी होगा? क्योंकि अनटिल अनलेस आपको किसके बीच में जाना है, गाजा की, फिलिस्तीन के अवाम के बीच में जाना है। जी शबनम जी, आपने बहुत सुलझी बात करी है। देखिए, हमास मैं मानता हूं 2006 में हमास इलेक्टेड गवर्नमेंट बन के एक गवर्नमेंट आई थी वहां पे, मैं मानता हूं, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं और इसकी इज्जत करते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को जो हमास ने जो ही इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जो हरकत करी, वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसके लिए उनकी हरकतों की वजह से ही एक शरीफ आदमी होएगा, ठीक है ना, वही शरीफ आदमी अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो बदमाश का करार कराएगा वो, हालांकि वो शराफत से पेश आता हो, क्योंकि वो बदमाशी करी उसने तो बदमाश का करार कराएगा। इसीलिए इसी तरीके से हमास जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो बदमाशी करी 7 अक्टूबर को, हालांकि उन्होंने बोला कि उनको लड़ाई लड़नी थी अपने लोगों के लिए, जो अल अक्सा मस्जिद में जो बदसलूकी हुई थी पिछले साल रमजान के महीने में तो जेरूसलम के अंदर, तो उसका बदला लेना था। जो भी हुआ तरीका गलत था, तरीका बिल्कुल गलत था। अभी हिजबुल्लाह ने भी चुनौती दी है लेबनान से कि इजराइल को कि अगर वो तवातोड़ हमले नहीं रुके तो वो इसमें वैसे ही कूद पड़ा है। लेबनान में वैसे भी हमले हुए हैं, और कल की बात है, कल हिजबुल्लाह के चार लोग मारे गए थे जब वो बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे, एक गांव है लेबनान में, वहां पे आज हमले हुए हैं। तो इस तरीके से, बल्कि मैं यूएन का बयान एक आया है, बड़ा दिलचस्प बयान है ये। यूएन का कहना ऐसा है कि इजराइल एक कॉन्वॉय है खान यूनिस में, जो कि ह्यूमैनिटेरियन, जो कि एम्बुलेंस, बल्कि फ्रांस और कतर ने भी एम्बुलेंस एड गिफ्ट करी है, डोनेट करी है। वैसे ही क्योंकि फ्रांस और कतर ने एम्बुलेंस गिफ्ट करी है, एक ह्यूमैनिटेरियन काफला 24 मरीज को लेकर निकल रहा था, इजराइल के सैनिकों ने उनको रोका, एक पैरामेडिक को डिटेन किया, उनके कपड़े उतरवाए, ऐसा यूएन का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर सिंगर है बशर मुराद को, वो एक पैलेस्टीनियन सिंगर है जो कि जेरूसलम के अंदर रहते हैं। एक बहुत बड़ा सॉन्ग वेपन एक कॉन्सर्ट है आइसलैंड के अंदर, ये होगा कुछ महीनों बाद, तकरीबन ये मेरे ख्याल से मई में होगा, मेरे ख्याल से, अगर मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसमें बॉयकॉट करने का इरादा है पूरी तरीके से इजराइल को। लेकिन जो यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है जो कि ये कॉन्टेस्ट को रन करती है, उन्होंने बोला कि नहीं, इजराइल बाहर नहीं आएगा इससे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके इजराइल का भी बॉयकॉट बल्कि सोशल तरीके से होने लगा है। दुनिया को ये बात मालूम होनी चाहिए। और इजराइल हमारा दोस्त है हिंदुस्तान का, मैं ये बोलूंगा कि ये बोल के मैं समाप्त करूंगा, जी हाँ दोस्त है, लेकिन दोस्त जब भटक जाए, कभी दोस्त भी कोई गलत काम करे, तो ये फर्ज बनता है बिल्कुल, तो ब्लाइंडली दोस्ती को फॉलो नहीं किया जाता है। कई बार देखते हैं कि दोस्त भी क्या कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी आज की तारीख में 30,000 लोग सुन के भी रूह कांप जाती है बिल्कुल। जिस मैं आपको एयरमैन की बात कर रहा था ना, जो अमेरिकन एयरमैन है जिसने अपनी इजरायली एम्बेसी के बाद आग लगाई, वो कहता है कि मेरा दर्द जो अभी मैं महसूस करूंगा, ये दर्द कुछ भी नहीं है, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, ये बोल के उसने आग लगाई जो फलस्तीन में हो रहा है। तो इंसानियत के तौर पे अगर यही चीज इजराइल में हो रही होती, मैं भी उसकी निंदा करता। अगर यही चीज, अगर यहूदी कोई भी होते, कोई भी, किसी भी मजहब के, किसी भी नेशनैलिटी के, कहीं पे भी, इंसानियत सबसे पहली बात है। और इंसानियत से बढ़कर इंसानियत का आपने जिक्र किया, इसको मैं आगे भी लेकर जाऊंगी। मोहम्मद अली शाह साहब, एक रिएक्शन आपका चाहूंगी। 2IP, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, फलस्तीन, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल बहुत दूर नजर आता है।
जी हाँ, बिल्कुल। ये इंडिया पाकिस्तान, इजराइल फिलिस्तीन तो देखिए 100 साल से ऊपर तक ये जंग चलती आ रही है। इसका हल बहुत ही मुश्किल नजर आता है, कभी कोई हल दिख नहीं रहा कि क्या हल हो सकता है इसका। कोशिशें बहुत हुई हैं। अभी हाल ही में मैं आज क्या बताता हूँ कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसने भी चुनौती दी है कि जितनी भी माँ हैं, जो कि गर्भवती औरतें हैं, जो कि यंग मदर्स हैं, बच्चे हैं, ये बहुत रिस्क में है, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी, पानी, गंदा पानी, बीमारियां फैल रही हैं। तो इसके एक तो वातावरण हमले हो रहे हैं, उसके अलावा अनहाइजीनिक कंडीशंस, उससे भी लोग खात्मा हो रहा है। तो ये बहुत ही खौफनाक, दिल दिला देने वाली बात है और बिल्कुल रूह कपा देने वाली बात है। और ये इसका कैसे भी दुआ करें, मिलकर पूरी दुनिया दुआ करें कि कैसे भी शांति हर जगह पे लौट आए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि अभी गाजा में तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। जंग को रोकने के लिए, सीज फायर करने के लिए कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन धरातल पर, ग्राउंड पर ये कोशिशें कब उतरेंगी ये भी हमें देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सलाम टीवी।